लीला भाभी सुना, जोग माया ने गट्टू भाई को आपके जमाई राजा के हाथ सौंप दिया है। अब उनका प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएगा, यूं। भगवान करे ऐसा ही हो। मगर ये मेरी बेटी है ना, नई प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। ओहो लीला भाभी, आप टेंशन मत लीजिए। मैं तो कहती हूँ कि मोटा भाई और बा के सामने बात में से बात निकाल कर शादी की डेट फाइनल कर दीजिए। ये लीजिए पानी, फिर देखेगा कल शादी परसों आबादी। मैं तो कहती हूँ कि अपने आंगन में 2 इम्पोर्टेड बच्चे तो होने ही चाहिए। सॉरी मनीष कुमार जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, टेक इट इजी। अरे सॉरी वॉरी काहे का, ये तो जलाभिषेक हो गया। क्यों? हाँ, ये एकदम सही कह रही हैं। अब आप खाना भी खिला दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गट्टू काका के लिए क्या ब्रिलियंट प्लान सोचा है। हाँ, आप बैठिए ना, मैं अभी खाना परोसती हूँ। एक मिनट लीला भाभी, मैं तो हुई भुलक्कड़, आप भी भूल गई। आज वो है सावरिया सप्तमी। क्या है? अनीश कुमार जी, आपको इंडियन फेस्टिवल और इंडियन रिवाज पसंद है ना, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आज सावरिया सप्तमी है। आज के दिन मियाँ बीवी, रोमियो जूलियट, वो लैला मजनू, वो लोग जो होते हैं ना, वो साथ मिलकर खाना खाते हैं एक ही थाली में, है ना लीला भाभी? हाँ हाँ। मगर मुझे तो भूख लग रही है और डिम्पल का तो पता ही नहीं कहाँ पे। अकेली अमेरिका थोड़ी जाएगी। मतलब यही कहीं होगी। थोड़ी सी भूख बर्दाश्त कर लीजिए अनीश कुमार। देखिए लीला भाभी को देखिए, शाम को जब मोटा भाई ऑफिस से आएंगे ना, तब उनके साथ खाना खाएंगी ये। बाकी का पूरा दिन तो गुजरेगा लोटे में से पानी पी पी कर। लीला भाभी लीजिए, लोटा लीजिए, कंटिन्यू। अगर रिवाज है तो निभाना पड़ेगा, मगर भूख भी लग रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डिम्पल को खुद ढूंढ के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं भेजती हूँ ना डिम्पल को। तब तक आप अपनी सासू माँ को कंपनी दीजिए। लीला भाभी, अनीश कुमार से बेटर ज्योतिष आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए, शादी का शुभ मुहूर्त इन्हीं से निकलवा लीजिए। आइए। अनीश कुमार जी, मैं डिम्पल को भेजती हूँ। अनीश कुमार जी, वो शादी की तारीख दिसंबर में फिक्स कर लेते हैं। मॉम डैड भी कह रहे हैं कि दिसंबर में बहुत अच्छा मुहूर्त है। क्या हुआ, आपने ऐसा क्यों किया? बड़ा चैन मिला मुझे। मतलब आप पहले बेचैन थी? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि आप शादी की बात करेंगे और मैं टाल दूंगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है अनीश कुमार जी। लड़की की माँ होना, फिक्र तो होती है। तो क्या हुआ, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अगर मैंने एंगेजमेंट की है, then I will have to stand by my decision. वाह, क्या रिवाज है सावरिया सप्तमी। लेकिन प्रवीणा, तुम कुछ भूल नहीं रही हो? अरे इसमें पहले बीवी अपने पति को हाथों से खिलाती है और फिर खुद खाती है। लास्ट ईयर खिलाया था, भूल गई? क्या हुआ? खिलाओ खिलाओ वरना भांडा फोड़ दूंगा। टिम्पल, तुम भी खिलाओ अनीश को। देखो तुम्हारी काकी भी खिला रही है मुझे। रिवाज हैं तो हैं, फॉलो इट, वरना मेरी मॉम भी कहेंगे कि कुछ नहीं सिखाया माँ बाप ने, बस भेज दिया। आ गई मीनाक्षी। झगड़े में इतना रोई थी, तेरा जी नहीं भरा? ऐसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है ना, बेवजह रोने का। नहीं नहीं प्रवीण भाई, मैं बिना वजह नहीं रो रही हूँ। वजह है तो बोलो। मैं तो ये देख कर रो रही हूँ कि डिम्पल अनीश कुमार को कैसे। दिल टूट गया बेचारी का कि इसके होते हुए डिम्पल क्यों खिला रही है अनीश कुमार को। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? क्यों, वो बाथरूम वाला किस? मैंने कुछ नहीं किया था भाभी। मीनाक्षी काकी, वो सिर्फ आपको चिढ़ा रही हैं। वो अनीश कुमार, प्रवीणा भाभी ने भूल से गलत मतलब निकाल लिया मेरे रोने का।
डिम्पल कितने प्यार से आपको खिला रही है ना, ये देखकर रोना आ गया मुझे। अच्छा हुआ आप ही है जो ये आलतू फालतू रिवाज चलाती रहती है। कौन सा रिवाज? सावरिया सप्तमी। आज तो एक कम है। नहीं मीनाक्षी, नहीं भाभी, आप भूल गए लगता है। आज से आषाढ़ कृष्ण पक्ष शुरू हो गया है। मैंने जल भी चढ़ाया कान्हा जी को। ठहरिए, मैं कैलेंडर लेकर आती हूँ। हाँ, अरे रुको। लाने दीजिए, मुझे देखना है। अरे तुम क्या इसकी बातों में आ रही हो? तुम खाना खिलाओ ना। हाँ, और वैसे भी कैलेंडर में कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। ये तो प्रवीणा का चलाया हुआ लेटेस्ट रिवाज है, तुम दोनों में प्यार बढ़ाने के लिए। हाउ चाइल्डिश। एनीवेज, मैं अपने हाथ से खा लेता हूँ। अरे प्रवीणा, तुम तो खिलाओ। खिलाऊं? नहीं, देखो देखो मीनाक्षी आ गई। भाभी, क्या है? ये भरा हुआ टिफिन किसका है? गट्टू भाई का। लेकिन वो तो टिफिन लेकर गए हैं। ओह, तो कौन सा टिफिन दे दिया मैंने उनको? प्रवीणा, तूने उसे खाली टिफिन दे दिया। भुलक्कड़। कुछ नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा, ऐसा थोड़ी चलता है। गट्टू भाई, बर्गर गट्टू भाई। कैसे कृष्ण प्रवीण भाई, कैसे कृष्ण प्रवीण भाई, आप लोग इस तरफ किधर जा रहे हैं आप लोग? और कहाँ जाएंगे गट्टू, तेरे पास ही आ रहे थे। मेरे पास ही आ रहे थे। अच्छा अच्छा, आओ 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 आओ, इधर बैठो 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 बैठो। प्रवीणा भाभी, मुझे ना आपका एक सीक्रेट मालूम है। बोल दो प्रवीण भाई को। पता है मुझे गट्टू, इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर। तो भूखा है ना? हाँ, वो प्रवीणा भाभी ने मस्त गड़बड़ कर दी ना, भूखा हूँ मैं। सॉरी गट्टू भाई, अब मैं अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। हाँ? लीजिए। प्रवीणा भाभी, मैं नहीं खा सकता। मैंने बोला है 2 बजे खाने का, और अभी ज्यादा बज गए ना। गट्टू, तू खा ले, वरना घर में किसी के गले से निवाला नहीं उतरेगा। लेकिन वो माँ ने बोला है ना ऐसा। गट्टू भाई, माँ ने कहा है गट्टू को जब भूख लगे तब वो खा सकता है। जब भूख लगी तभी खा सकता हूँ मैं। हाँ? ऐसा बोला है माँ ने। हाँ? दो जल्दी दो, जल्दी। धीरे 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 धीरे। हाँ? जल्दी दो। आराम से गट्टू, आराम से खा ले, फिर घर चलेंगे। हाँ, अनीश ने तेरे लिए मस्त आइडिया सोच के रखा है। क्या आइडिया सोचा है अनीश ने? घर जाके बताएंगे। हाँ, देखिए, इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन लगता है मुझे, कि गट्टू काका काम करना शुरू कर दें। अगर वो काम करते हैं तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देंगे, वो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। लेकिन गट्टू को नौकरी देगा कौन? देश में वैसे भी लाखों वेल एजुकेटेड बेरोजगार भटकते हैं। मैं सरकारी आंकड़ा कहूं तो 1994 में बाद में देखते हैं ना, आराम से। गट्टू भाई को अंग्रेजी आती तो मैं अपने कॉल सेंटर में बात करता। नहीं, वो आपके यहाँ पे काम नहीं कर सकते। अरे, जब भी मैं उन्हें प्रेजेंट देता हूँ तो वो मुझे वेलकम बोलते हैं और मुझे थैंक यू बोलना पड़ता है। इसमें हंसते क्यों हो? एक्चुअली माँ कहती है कि हंसने से सेहत अच्छी होती है, इसलिए। हाँ, वो तो है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और तुम तो सॉल्यूशन देने वाले थे ना, उल्टा प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो। अरविंद अंकल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने डिसाइड किया है कि गट्टू काका को मैं अपनी कंपनी में नौकरी दूंगा।
अरे भाई नहीं नहीं, फिर तो वहाँ उनके पास कोई काम ही नहीं करवाएगा। सब बोलेंगे ये तो बॉस के चाचा ससुर है। अरे डोंट वरी अबाउट दैट, मैं सबको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा कि कोई भी उन्हें काम में हेल्प नहीं करेगा। वो कोई भी छोटा मोटा क्लरिकल जॉब कर सकते हैं। मतलब गट्टू क्लार्क का काम करेगा? ऐसा आलतू फालतू समझा है गट्टू को तुमने? अरविंद अंकल, कोई भी काम आलतू फालतू नहीं होता। आई एम सॉरी बट आप भी बा के साथ घर घर जाके टिफिन बांटते थे। हालांकि पहली बार तुमने सही बात की है, लेकिन मैंने जो किया वो किया। मेरे होते हुए मेरा भाई ये सब। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे डैड के होते हुए मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ मैक चिकन सेंटर में वेटर की नौकरी की थी। तुम चिकन बेचते थे? नहीं 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 हाँ? तुमने ये बात बताई नहीं हमें? हमें धोखे में रखा? नहीं, बेचता नहीं था, वहां पे काम करता था। अरे ये खाता नहीं था। आई एम अ वेजिटेरियन। तुम्हारे पिताजी शराब बेचते हैं, फिर भी बा ने तुम्हें एक्सेप्ट किया। ये बा का बड़प्पन था, और तुमने बा को ये सिला दिया? बा! क्या? नहीं मोटा भाई, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोटा भाई, इसने क्या किया है वो छोड़िए, और गट्टू भाई का क्या करना है वो सोचिए। है? प्रवीणा, घर में 20-25 किलो रेडीमेड आटा तो होना ही चाहिए। आ जाएगा भाभी, 10-15 साल के बाद इस घर में रेडीमेड आटा आ जाएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन रेडीमेड आटा लाने नहीं दूंगी। घूर मत, मेन टॉपिक कंटिन्यू कर। ओके, कंटिन्यू कीजिए। अरे क्या कंटिन्यू करूं? इतना अच्छा सोचा था अनीश कुमार ने गट्टू भाई को अपने ऑफिस में नौकरी देने का, लेकिन इनकी हाँ हाँ रास्ते में आ गई। लीला भाभी, मोटा भाई गट्टू भाई को उनके बलबूते पर काम। उनके बलबूते पर उन्हें कोई काम नहीं मिलने वाला, और काम मिलेगा तो कैसा? हम पानी लाओ, चाय लाओ, ऐसा? नहीं नहीं, हमारे गट्टू भाई ऐसा काम नहीं करेंगे। इसमें बुरा क्या है? काम तो काम ही होता है। तू अपना काम करना मीनाक्षी, पिछले 1 घंटे से इधर से उधर हो रही है चूहे की तरह। चल डाल जल्दी। प्रवीणा, मीनाक्षी ठीक बोल रही है। अरे क्या सही कह रही है बा? अगर हमारे गट्टू भाई को किसी ने कहा कि जूठा टिफिन मांझो, तो क्या वो टिफिन मांझेंगे? इसमें बुरा क्या है? मेरा मतलब है कि बा ने भी तो टिफिन मांझे थे। मीनाक्षी, बा ने टिफिन बनाए हैं, मांझे कभी नहीं है, समझी? कभी कभी मांझने भी पड़ते थे लीला। टिफिन छूट जाते थे तो पास के रेस्टोरेंट में जाकर बर्तन मांज जाती, बच्चों से छुपा कर, ताकि उन्हें बुरा न लगे। बाप, आपने कभी हमें नहीं बताया? वो होटल वाले ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये कोई अवार्ड लेने वाली बात है क्या, जो याद कर करके तुम लोगों को बताती? लीला, जिंदगी में न चाहते हुए भी बहुत कुछ करना, सुनना, सहना पड़ता है। जब मैं टिफिन पहुंचाती थी तो कुछ लोग ताने मारते थे, क्या गोदावरी बहन, कितना घी बचाओगी, साथ में ले जाओगी क्या? कुछ लोग कहते, तुम्हारे 7 बच्चे हैं तो उसमें हमारा कसूर क्या है? सुन लेती थी। मीनाक्षी, मीनाक्षी, चल, रो मत। मैं जानती हूँ बा, आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन गट्टू भाई को ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। गट्टू भाई के सर पे उनके 4 भाइयों का 5 प्रवीणा, हर्षद को भूल गई? हाँ बा, 5। बाप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन अगर गट्टू भाई को थोड़ा भी अच्छा काम दिलवाना हो, मतलब फाइलें इधर उधर करने का काम भी दिलवाना हो, तो भी उन्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। कैसे पास होंगे वो? अरे उनसे एक सवाल करो तो 17 जवाब देते हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि एक भी जवाब सही हो। देखो क्या होता है। बेबी तो लगी है उसे सिखाने में। कट्टू, तू इंटरव्यू देने आया है, सीधा बैठ। सीधा बैठूं? अच्छा अच्छा। मैं तेरी बॉस हूँ। तू मेरी बॉस है? अच्छा अच्छा।
अच्छा अच्छा मत बोल। अच्छा अच्छा नहीं बोलूं? अच्छा अच्छा। हाँ तो मिस्टर गोपाल ठक्कर, मेरा नाम है गोपाल ठक्कर। मालूम है तेरे बायोडेटा में लिखा हुआ है मेरे बायोडेटा में मेरा नाम लिखा है। बेबी फेस। अरे इसके बायोडेटा में इसका नाम नहीं तो क्या मेरा नाम लिखा होगा? तेरा नाम लिखा है। एक मिनट। बेबी फाई, मैं समझाता हूँ। कट्टू काका, आप जब पिक्चर देखने जाते हैं, मैं ना एक दिन गया था पिक्चर देखने, तो उधर वो डोर कीपर था ना, डोर कीपर वो ना ऐसा ऐसा था, बहुत लुच्चा था वो है ना सबका टिकट फाड़ देता था, लेकिन मैं ना बिंदास फटा हुआ टिकट लेके अंदर चला गया, तो अंदर ही ना बहुत अंधेरा था, फिर भी है ना मुझे अंधेरे में पिक्चर दिख गया। हाँ तुझे अंधेरे में दिखाई देगा ही ना, क्योंकि तो उल्लू है उल्लू, वो भी 1 नंबर का। तूने मुझे 1 नंबर का उल्लू बोला? कट्टू कट्टू, एक तो क्लियरली बोलते भी नहीं है कि मेरे बायोडेटा में किसका नाम लिखा होगा, मेरा लिखा होगा कि तेरा लिखा होगा। मैं समझाता हूँ गट्टू काका, देखिए। और मुझे कंफ्यूज करती है और उल्लू बोलती है। ठीक है ये किसका कच्चा है? वो हाँ, ऐसा करते हैं ना वो मोटा भाई उनका। हाँ, इस पे किसका नाम लिखा है? अरविंद। हाँ। मोटा भाई का। तो जिसकी जो चीज होती है उस पे उसका ही नाम लिखा होता है, तो बायोडेटा आपका है तो उस पे आपका नाम लिखा होगा, समझे? समझ गया। अब भी समझा मैं कि मुझे अपने इंटरव्यू में अपना कच्चा लेके जाना होगा। चुप करो। कट्टू यहाँ बैठ। यहाँ के बैठूं? अच्छा अच्छा। जाके कच्चा देके आ। मोटा भाई चिल्ला रहे हैं वरना फिर झगड़ा हो जाएगा पिछले साल की तरह, और ऐसे फालतू एग्जाम्पल्स मत दिया कर इसे। हाँ तो मिस्टर गोपाल ठक्कर, आपने कितने साल तक पढ़ाई की है? मैं ना 3री क्लास में 3 ईयर तक पढ़ा हूँ, 3 ईयर तक। 3री क्लास तक ही पढ़ाई की है, इतना ही बोलना है, समझा? बेबी फाई, जो बॉस होता है ना, उसको दिमाग कूल रखना पड़ता है, समझी? आप मुझे क्यों घूर रही हो? सीधे पॉइंट पे आइए और सवाल पूछिए। मिस्टर गोपाल ठक्कर, आप कितनी सैलरी लेना चाहेंगे? 20 कंचे। चुप करो। कंची चबाएगा क्या? मिस्टर गोपाल ठक्कर, आप क्या काम करना पसंद करेंगे? मैं खाना खाना पसंद करूंगा, ऐसे ऐसे। ये फिर खाने पे आ गया। गट्टू तू मेरी बात सुन। बोल, लेकिन थोड़ा धीरे बोल। जो पूछा जाए उसका सही सही जवाब देना। बेबी ने रात भर जाग कर तुझे सिखाया ना, और बच्चों ने भी काफी मेहनत की है। मुझे याद है, मैं ना बोलूंगा कि मैं 3री क्लास तक पढ़ा हूँ और मुझे पोस्ट ऑफिस में रजिस्ट्री करना आता है और बेल बजने पर ऑफिस के अंदर जाना है। शाबाश, ऐसे ही कॉन्फिडेंस रखना। कॉन्फिडेंस। तुझे तेरे ही दम पर नौकरी मिलेगी। मुझे नौकरी मिलेगी? जरूर मिलेगी। अरे बेटा, जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती मैं शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। खुशियों पे सवार सच के सोना सिंगार, देखो सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी, सुखों के सागर में दुखों का दरिया था, दोनों की लहर को छुआई जिंदगी, हो जी सपनों की सैर पे हो आई जिंदगी। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हर दिन लगे त्योहार रे। हर दिन स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।